और भगवान रोज गैया चराते, बंसी बजाते। अब एक बहुत प्यारी कथा, बहुत सुंदर कथा देखिए भक्त और भगवान की। मैया भैया गौरते, एक दिन मेरे गोविंद बंसी बजा रहे थे, बहुत प्यारी बंसी। विभद्र वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कच्छे मृषड कवलम। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा करके बंसी बजाना प्रारंभ किया। हाँ बहुत सुंदर, पर आराम आराम थे। विभद्र बासम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कच्छे। भगवान क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं और ग्वालवाल मेरे कृष्ण के पास में बैठे हैं। बामई पाड़ौ मृसल कवलम तत्फलान्य अंगुलीस तिष्ठन मध्ये सोपर हृदय हासयन नरभय स्वः स्वर्गे लोके मिसित भुवजे यज्ञ भुक्ति बालिकेल। मेरे लाला बंसी बजा रहे हैं और ग्वालवाल उनको कुछ न कुछ खिला रहे हैं। एक बोला लाला मेरे घर की मिश्री खाएगा, एक बोला लाला ले माखन खा ले, एक ग्वाल बोलो बाजरा की रोटी, एक बोलो ले मक्का की रोटी, एक बोलो ले दाल बाटी खा ले। सजनों कृष्ण सबका खा रहे, पर सबसे पीछे एक सखा बैठा बैठा रो रहा है और उस सखा का नाम है मधुमंगल, जाति से ब्राह्मण है। मेरे भाई बहन आनंद बहुत सुंदर है। वो मधुमंगल नाम का सखा मेरे श्रोता बंधु रो रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे और कह रहा है अगर मेरे भी भाग्य अच्छे होते तो लाला मऊए मेरे हाथ को कछु खाते। तो किसी ने कहा है तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी बामालिक से कहा छुपो है जाके हाथ में। ये बच्चा हमारा सम्मान करता है, भगवान बहुत बहुत आनंद प्रदान करे। अच्छा डबल, अरे वाह। नाम तो बता दे बेटा। कजरोटा मिमी सूर्यांश मेरा सम्मान करता है, भगवान बहुत बहुत आनंद दे, है ना। तो सुनो, सारे ग्वाल वालन के बीच में पीछे बैठो है, मन में इच्छा है कि मेरे घर हो तो मैं लाला खिलाए दे तो कछु। तो भगवान बोले मधुमंगल भैया सब लोग खिला रहे पर तू तो खिलावे ही ना मोए, मैं तो तेरे ही घर को खाऊंगा। और मधुमंगल को सजनो जब ये खबर मिली तो मधुमंगल दौड़ पड़ा। एक प्रेम है, मधुमंगल की मैया को नाम है पूर्णमासी, ये है पुरोहितानी। बहुत बहुत सुंदर भाव है, ये पुरोहितानी है ब्रजवासियों की। मधुमंगल बोला मैया मैया आज लाला ने सबके बीच में मोते मेरे घर को माखन मांगो है। पूर्णमासी बोली माफ करना, 6 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी है, ले जानी है तो ले जा। सजनो बाई कड़ी को धर के सर पे और मधुमंगल चलियो। मार्ग में सोच रो है माखन मिश्री को खाई बेवारो, बेसन खाई कहाँ करे गो गुजारो। मधुमंगल ने उस कड़ी को सजनों मोहते लगाया और गट 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 करके पी गयो। ओहो मेरे कृष्ण इंतजार कर रहे थे, मेरा भैया कुछ ला रहा होगा। इधर ब्रह्मा जी सजनों अपने कमल से आगे बढ़कर मृत्युलोक में पधारे और वो ये देख रहे थे कि लोग कहते हैं ब्रह्म का अवतार हो गया, ये सही बात है कि गलत। तो ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे हैं, गौर से सुनना। भगवान के पास में मधुमंगल पहुंचा, भगवान बोले रे भैया मैंने तो से कछु मंगायो, तू मेरे तो ही खाए हुए को लायो।
मधुमंगल बोले लाला घर में तो कछ हतो ही ना हो, हम तो गरीब आदमी है लाला, हमारी मैया को बुखार आए गए, कछ बने ही ना हो घर पे तो कहला। तो भगवान हंस गए, अरे मित्र तेरे पे तो छुपाना भी नहीं आता रे, है पीवे सजनों मटकी तो पियो ना, तो पीवत पे यहाँ लग गए 2 जगह बेसन के कड़। भगवान बोले चिंता मत करे, मेरे लिए तो तेरे मुंह पे ही काफी है। एक हमारा मित्र था बचपन में, था क्या है सजनों, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, हमारे भैया बैठे पीछे, इन्हें मालूम होगा भोजराज नगला के, क्योंकि इन्हीं के पास में वाको खेत है, नरेंद्र सिंह नंदू, तो वो मेरे साथ रहता था। उसकी आदत थी कि जितनी सब्जी खाते वे सबके नमूना रहते हैं, अब वो रहता है वाके कहीं कहीं, तो हम पहचान लेते कि आज का खा के आयो, तो मुंह पे लगो सजनो बेसन, कन्हैया बोले चिंता मत कर मेरे लिए तो हाथ है, और बाको मुंह पकड़ के कृष्ण सजनो जीव से चाटने लगे। ये ब्रह्म की लीला, वात्सल्य लीला। ब्रह्मा जी बोले मर गए, हम तो भगवान समझ रहे जो तो चटोरा है, ब्रजवासियों के मुंह चाटता है। तो भाई बहन क्या किया मालूम है, ब्रजवासियों की चोरी कर ली ब्रह्मा ने, और भगवान ब्रजवासियों को ढूंढने गए तो बछड़ों की चोरी कर ली ब्रह्मा ने। मेरे कृष्ण बोले ब्रह्मा, पहले तो कृष्ण को रोना आ गया, और जब कृष्ण ब्रह्मत्व में आए ना, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा तूने ठीक नहीं किया, तेरी ये मजाल, मेरी बिल्ली और मोई में मेरे ब्रजवासियों को, मेरे हृदय के टुकड़ों को तूने मुझसे दूर कर दिया, फांसी लगाकर डाल दिया। तो परमात्मा ने अपनी माया से बछड़े और अपनी माया से ग्वाल बनाए। अच्छा देखो, सब में कृष्ण दिख रहा है। तो जो गैया पहले बछड़ों को पास नहीं आने देती थी, आज वो गैया बछड़ों को छोड़ती नहीं है, जो तो मेरे ही पास रहे। 1 महीना है वो पूरा। बलराम ने एक दिन कृष्ण से कही चोरे लाला, 1 महीना तो वो ऐसा लग रहा है जे सारे ग्वालन को मौत होते बहुत मिल लो है। भगवान बोले मिल लो होगा भैया। बलराम में कुछ पता ना है, कैसे पता होगा है, क्योंकि रामचरितमानस में बलराम लक्ष्मण बने थे। तो जब सीता जी अग्नि में प्रवेश भई, जब लगे करो निशाचर नासा, तुम पावक मां करो निवासा, और जो कुछ चरित रचा भगवाना, और सोये मर्म लक्ष्मण। कैसे जानेंगे, छतरी बनकर रहने वाले वो भी नहीं जान पाए। तो मेरे ब्रह्म ने 1 महीने बाद ब्रह्मा ने सोचा अब तो पोल खुल गई होगी, ब्रह्मत्ता सब छट गई होगी, सब रो रहे होंगे घर घर। अब देखो ब्रह्मा जी तो आए वृंदावन, और कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक। श्रोताओं गौर से सुनना, पहरेदार खड़े थे, तो कृष्ण बोले सुनो जी पहरेदारों, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, स्वर्गे लोके मिश्त भुवजे यज्ञ भुक्त बाल के लिए। इस लोक में कोई अगर बैरपिया आ जाए तो आप उसको फटकार देना, चिंता मत करो सरकार। यावत वत्स वस्त कल्प पुरुष यावर्त, आने तो दो उसको। और कन्हैया जी ब्रह्मा जी के कमल पे लेट गए। ब्रह्मा जी हारे थके आए, पहरेदार बोले ए बैरुपिया पीछे हट, बैरुपिया पीछे हट। ब्रह्मा जी बोले दिमाग तो ठीक है, अरे हम बैरुपिया, अरे हम तुम्हारे मालिक। बोले चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे मालिक, मारो मालिक तो अंदर, ज्यादा करेगा तो डंडा पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले एक बार इज्जत गई तो फिर लौटेगी। हाँ, ब्रह्मा जी बोले देखो पहरेदारों, गलती है गई मुंह पे, पर तुम अपने असली मालिक के दर्शन तो कराए दोगे। बोले चला। तो मालूम है अंदर क्या देखा, अंदर का दृश्य, अंदर का दृश्य मालूम है क्या है? 5:30 अंदर मालूम है क्या देखा? अंदर देखा जब ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था, और ब्रह्मा के कमल पे और लेट रहा रे वो श्याम मुरलिया वाला, वो श्याम मुरलिया वाला मेरा अंदर देखा जब ब्रह्मा
ब्रह्मा ने तो अद्भुत कैसे निराला था। ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठा तो जटा मुरलिया वाला था, तो जटा मुरलिया वाला था। मैंने आपसे पहले ही कही थी सज्जनों, मैंने पहले ये शब्द बोल दिया है कि परमात्मा छल से नहीं, शेष महेश, पहले ही बोल चुका हूं मैं, शेष महेश दिनेश विशेष गणेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनाद अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरे नारद से व्यास मुनि पचार रहे तो पार न पावे, केवल छूट गोपियों को है और ताय अहिर की छोरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। अरे ब्रह्मा के बच्चे, तू थोड़ा ही मुझे नचा लेगा, मैं गोपियों के यहाँ नाचने आया हूं कि तेरे सारे पर, तू तो मेरे सारे पर नाचता है। भगवान बोले इतनी बड़ी कमी करी तूने, मेरे हृदय रूपी ब्रजवासियों को चुराया। ब्रह्मा जी सजनों कप रहे आज, सरकार माफ कर दो, भगवान की भ्रकुटी तिरछी है। ब्रह्मा अगर तुमने माफ करने वाली गलती करी होती तो कर देता, तुमने माफ करने वाली गलती नहीं करी है, मेरे हृदय को मुझसे दूर किया। चरण पकड़ लिए ब्रह्मा ने, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विधि बिसरी विधि वेद जप, योग गीता ज्ञान, नेम व्रताचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत दर्गदई अस खेच के मुख म्यान। श्री रसिक बिहारी जी लिखते हैं, मानुष हो तो बारे वृंदावन, जहां मेरे कृष्ण रमण करते, ब्रह्मा जी वृंदावन की इस भूमि में माथा रगड़ रहे कि ब्रजवासियों मुझे माफ करा दो, मुझसे भूल हो गई है। ऐसे वृंदावन को कोट कोट प्रणाम। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वार, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु भी बनूं ना तो बेबस हो जाऊंगा, फिर भी प्रभु चरूनित नंद की धेनु मजार। ऐसा वृंदावन जहां बहन भाइयों कड़कड़ में कृष्ण रहते हैं, जिनके कड़कड़ में कृष्ण का वास है। ब्रह्मा सर रगड़ रहे, परमात्मा बोले गलती अगर तुम माफी की करते तो मैं माफ कर देता, क्योंकि अनन्य ममता है विष्णु। ब्रह्मा तुमने गलती कर दी, ममता प्रेम प्रसंगता भाव सैव सांद्रात्मा प्रेमा बुद्धे निगद्यते। जितनी अकल तुमने मेरी परीक्षा लेने में लगाई ब्रह्मा, अगर उसका 1% भी मुझे पाने में लगा देते तो आज तुम मेरे चरणों में बैठे हो। तुमने बहुत गलती कर दी ब्रह्मा। हो अंदर देखा जब ब्रह्मा ने, अंदर देखा जब ब्रह्मा ने, चरणों में शीश झुकाया है, चरणों में शीश झुकाया है। अपराध हुआ माफ करो, चरणों में शीश नवाया है। तो कन्हैया बोले क्या माफ करूं तुमको ब्रह्मा, अपराध ही ऐसा कमाया है, अपराध ही ऐसा कमाया है। भाई बहन, ब्रह्मा जी को वहीं छोड़कर प्रभु अपने ब्रज में पधारे।